आज के मुख्य समाचार। चंद्रभूषण वर्मा ने शहीद दिवस पर दिया संदेश। बाइक सवार युवकों ने ढाबा संचालक पर चलाई गोली। श्रेय रोगी की सूचना देने पर व्यक्ति को 500 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। चित्रकला प्रदर्शनी में पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। विश्व टीबी दिवस पर डॉक्टर राजेश चांदना ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जल रक्षक महासंघ का आज शिमला में धरना प्रदर्शन। विश्व टीबी दिवस पर डॉक्टर्स ने लोगों को किया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। शिमला के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट चंद्रभूषण वर्मा ने शहीद दिवस के अवसर पर जनता को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की और बताया कि किस तरह से समाज का हर व्यक्ति, विशेषकर युवा पीढ़ी, इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। चंद्रभूषण वर्मा ने कहा कि नशे से बच्चों और युवाओं को बाहर निकालने के लिए सभी का सहयोग होना जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए, तभी हम इस समस्या से जूझने में सफल हो सकेंगे। चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को फिर से बहाल करने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। केवल एकजुट होकर ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। मुझे भी मौका मिल रहा है, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत पावन दिन है, इसलिए शहीदी दिवस का के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि इसका जो जज्बा है वो कायम रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट टू गिव प्लेजेंट्रीज कि चलो जी मुबारकबाद, लेकिन क्यों ये सब हुआ हमें वो नहीं भूलना है। हमें इन लोगों के बलिदान को याद रखना है और उनके ही पद चिन्हों पे चलना है। देखिए, नशा 2 सालों में तो बढ़ा नहीं है, ये निरंतर वर्षों से चल रहा है। सरकारें अपना काम कर रही है, अपना फर्ज अदा कर रही हैं, और लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें और ज़्यादा मुस्तैद होना है और ज़्यादा जो इनपुट्स हैं इस तरह के, जो माफिया जो बिल्कुल एक्टिव हैं प्रदेश में, और क्योंकि पता है कि बाहर से ही नशा आ रहा है, तो हमें वी हैव टू नेल देम एट द बॉर्डर्स ओनली। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो यहाँ पहल छेड़ी है उससे एवरीवन हैज़ गॉट अवेयर्ड, और लोग अब पकड़वा भी रहे हैं। और पुलिस वालों का जो एक पहल है कि हम टेलीफोनिकली अगर उन्हें भी पता चले, अगर उनको कोई ऐसे मैसेज देता है तो उसमें वो अपना काम सक्रिय तरह से कर रहे हैं। दूसरी बात, सिविल सोसाइटी जिसमें हम सब हैं, हमें भी अपना दायित्व निभाना है। हमें इस तरह के जो भी गिरोह हैं उनको चिन्हित करना है, हमारे भी एक रोल है। वी डोंट हैव टू पुश पीपल बट वी हैव टू बी विजिलेंट। दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यहीं पर हमें हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, यहीं मिलेंगे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। यहाँ रेगुलर सेमिनार्स होने चाहिए नशे के खिलाफ, क्योंकि हम यहीं से शुरुआत करें, जागरूक करें बच्चों को, तो बहुत अच्छा होगा। विल गेट गुड रिजल्ट्स। मैं ये कहूँगा कि ये हालात बन रहे हैं, सरकार का जो कैजुअल अप्रोच है, आई थिंक वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस अप्रोच। वी हैव टू बी विजिलेंट। सरकार को हम चाहते हैं यहाँ पर टूरिस्ट आएँ, लेकिन वो एक मेहमान की तरह आए तो मेहमान की तरह रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से खालिस्तानी का नारा, जो कि देश के खिलाफ बात करते हैं, और उस तरह के जो झंडे यहाँ लाते हैं, वो दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देयर इज़ ओनली वन फ्लैग, दैट इज़ द ट्राई कलर। वही हमारा झंडा है, वही हमारा राष्ट्र है, और कोई राष्ट्र नहीं है। खालिस्तान इज़ ए इमेजिनरी वर्ल्ड, और वो कभी भी रियल नहीं हो सकता। तो उसके खिलाफ प्रदेश सरकार को बहुत मुस्तैदी से काम करना होगा। हम चाहते हैं ये टूरिस्ट स्टेट है, हम वी वेलकम एवरीवन। आए, प्यार से जाएं, यही हमारा अतिथि देवो भव, जो हमारा भवो का जो हमारा एक कंसेप्ट है। लेकिन उसमें हमारे जो पर्यटक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उद्रवी, उनको भी समझना पड़ेगा कि यहाँ नहीं चलेगा, ये राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, और द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन नाउ। वो सो नहीं सकती। हम देख रहे हैं बसेस, हमारी बसेस में खालिस्तान के झंडे लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। तो हमें बहुत मुस्तैदी रखनी पड़ेगी, तभी हम इस जो ये कुरीति है इससे बच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पुलघराट क्षेत्र में बीती रात एक गंभीर आपराधिक घटना घटी, जब अज्ञात बाइक सवार युवकों ने
ढाबा संचालक पर गोली चला दी। यह गोली उसके गाल को छूते हुए निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार बीती रात को पुलघराट में स्थित एक ढाबे पर खाना पैक करवाते समय बाइक सवार युवकों ने ढाबा संचालक से रुपए छीन लिए और वहां रखी एलईडी भी ले गए। संचालक के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे धमकाते हुए गोली चला दी। हालांकि गोली उसके गाल को छूते हुए निकल गई, जिससे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। घायल ढाबा संचालक को तुरंत नेर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मंडी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसपी साक्षी वर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और बाइक का नंबर ट्रेस किया जा रहा है। शिमला के प्रसिद्ध केटी थिएटर में आयोजित एक चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने सभी कलाकारों को बधाई दी और उनकी कला की सराहना भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी, ताकि उनकी प्रतिभा को न केवल पहचान मिले बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए और अधिक अवसर भी मिल सके। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि संस्कृति और कला क्षेत्र में और अधिक विकास की आवश्यकता है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने युवा कलाकारों को प्रेरित किया कि वे अपनी कला में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करें और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास करें। यह प्रदर्शनी शिमला के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। जो हमारा विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है, हमारा जो एनुअल एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी होती है, पुनः इस वर्ष यहाँ पर की गई और बहुत ही हमारे लगभग 21-22 स्टूडेंट्स ने अपने यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाया है। मैं समस्त अपने विशेषकर जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर लगभग 50 से अधिक पेंटिंग्स यहाँ पर दर्शाई है और उसमें विशेष रूप से प्राथमिकता विशेष रूप से जो हमारा हिमाचल से संबंधित हमारे देव संस्कृति है, हमारी जो सुंदरता है हिमालय की, उसको विशेष रूप से दर्शाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप में मैंने अपने संबोधन में नीचे भी कहा था, ये कोई सरल बात नहीं, विशेषकर जहाँ आर्टिस्ट की बात आती है, जहाँ कलाकार की बात आती है, प्रभु की कृपा से ही आप इस लाइन को, इस गेम को आप चूज कर सकते हैं और मैं बहुत बधाई देता हूँ। और प्रदेश और राष्ट्र की समृद्धि के संकेत में यही होती है कि जहाँ का आपका आर्ट एंड कल्चर आपका फले फूले, उसका सबसे बड़ा संकेत होता है कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से देश और राष्ट्र समृद्ध होता है। मैं समस्त अपने फैकल्टी हमारे चटर्जी जी को, ओबीसी राजेंद्र वर्मा जी को और जितने हमारे फैकल्टी के अन्य सदस्य हैं, प्रोफेसर हैं और विशेषकर हमारे जो डेयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी बनाई है, उनको बधाई देता हूँ। यही मैं कहना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब यदि कोई व्यक्ति श्रेय रोगी टीबी की सूचना देगा और संदिग्ध रोगी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे 500 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। इसके साथ ही टीबी मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और लोगों को इस बारे में जानकारी देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि टीबी मरीजों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके। राज्य में पिछले 2 वर्षों से टीबी मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसका प्रमुख कारण लोगों की लापरवाही है, जहां खांसी की शुरुआत में लोग स्थानीय दवा दुकानों से कफ सिरप लेकर इलाज करते हैं, लेकिन समय पर सही उपचार न मिलने के कारण खांसी गंभीर रूप ले लेती है। इसके बाद मरीज अस्पतालों में बल्कम सैंपल जांच के लिए भेजते हैं, जिससे टीबी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए स्वास्थ्य महकमा सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वर्तमान में 100 दिन टीबी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है और उनके बलगम सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इस अभियान में अब लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नया कदम उठाया गया है, जिसमें मरीज के बारे में सूचना देने वाले के साथ साथ देखभाल करने वालों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति टीबी मरीज की देखभाल करता है और वह 6 महीने तक या जब तक मरीज का टीबी उपचार जारी रहता है तब तक वो 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का हकदार होगा। शिमला में विश्व टीबी दिवस के मौके पर डॉक्टर राजेश चानन
टीबी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीबी होने के प्रमुख लक्षणों में खांसी, कमजोर इम्यूनिटी वाली स्थिति शामिल है। डॉक्टर चांना ने बताया कि जिन लोगों को पहले से शुगर जैसी बीमारियां हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे बहुत जल्दी ही टीबी का शिकार हो जाते हैं। टीबी से बचाव के लिए डॉक्टर चांना ने सफाई रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में लोग अक्सर जगह जगह थूकते हैं, जिससे बलगम के जरिए यह बीमारी फैल जाती है, जिस कारण सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर चांना ने सभी से अपील की है कि वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को टीबी से बचाने के लिए सफाई और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश चांना। मैं करीब 32-33 वर्षों से यहाँ न्यू शिमला में अपनी एक छोटी सी क्लिनिक चलाता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। और आज 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखो, मनाना तो नहीं बोलूँगा मैं इसको ऑब्जर्व करना बोलेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा जो विश्व है 142 साल हो चुके हैं पता लगे हुए कि ये कीटाणु जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल का पता लग चुका है कि इससे ये बीमारी फैलती है, पर अभी भी हमारा विश्व इससे निजात नहीं पा पाया है। देखो, टीबी के सिम्टम्स, जो मोटे मोटे सिम्टम्स जो आम आदमी को लिए समझ वाले हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे किसी का सडन वेट लॉस हो रहा है, किसी की भूख मर रही है और खांसी रह रही है 10-15 दिन से ज्यादा, बलगम में ब्लड आ रहा है और शरीर में कोई गांठ गिल्टियां हो रही हैं, सडन वेट लॉस हो रहा है, नाइट स्वेट्स या रात को बुखार जैसा महसूस हो रहा है, तो ये सब मुख्य लक्षण है जो टीबी की तरफ इशारा करते हैं। पर वो तो डायग्नोसिस पे ही पता लगेगा कि उसको टीबी है या नहीं है। और आजकल डायग्नोसिस भी बहुत सरल है, सिंपल सा एक एक्सरे से ही आइडिया हो जाता है। और कुछ 2-3 टेस्ट और हैं, बलगम की जांच है, खून की जांच है और ESR एक टेस्ट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। काउंट्स का से थोड़ा आइडिया होता है और एक मॉन्टू टेस्ट भी है। तो इन सब से पता लगता है। पर मैं ये कहता हूं कि हमारे जो देश में जागरूकता की कमी की वजह से ये बीमारी फैलती जा रही थी। पर एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि अभी जब से ये डॉट्स प्रोग्राम चला है, तो हमारे हिमाचल में करीब 17% मरीजों की कमी आई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, पर अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है। देखो, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये तो क्लियर है, और ये फैलती है कफिंग से, स्नीजिंग से, टीबी के मरीज का जूठा खाने से, ये सब इन चीजों से फैलती है। और अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, इवन बाथरूम से, टॉयलेट सीट से, वहां से भी फैल सकती है। तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए कि अगर आपके घर में कोई टीबी का मरीज है तो उसका कमरा अलग होना चाहिए, मास्क का प्रयोग करें, जूठा ना खाएं, और उसका थोड़ा सा हाइजीन का ही मेन ध्यान है। अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो दूसरों को टीबी होने के चांस बहुत कम होते हैं। और एक और भी मैं चीज कहना चाहूंगा कि अगर आदमी रेजिस्टेंट है, मतलब आदमी स्ट्रांग है, तो उसको टीबी होने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर आदमी कमजोर है, जैसे मान लो उसको शुगर है या उसको HIV पॉजिटिव है, एड्स है या कुछ और उसको प्रॉब्लम है, तो उसको टीबी होने के चांसेस ज्यादा है। आज चौड़ा मैदान में जल रक्षक महासंघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। महासंघ के सदस्य सरकार से जल रक्षकों के और उनके परिवारों के लिए उचित मानदेय की मांग कर रही है। उनका कहना है कि पिछली बार सरकार ने मानदेय में बहुत कम वृद्धि की थी और इस बार भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं की है। महासंघ के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जल रक्षकों के हितों को नजरअंदाज किया है और उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जल रक्षकों के कठिन कार्यों को नजरअंदाज करना और उनका मानदेय सही ढंग से बढ़ाना न सिर्फ अन्याय है, बल्कि इससे उनके परिवारों के जीवन यापन की स्थिति भी प्रभावित हो रही है। जल रक्षक महासंघ ने सरकार से जल्द प्रभावी कदम उठाने और जल रक्षकों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था करने की अपील की है। और जल रक्षक संघ के सदस्य जो है काफी लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक जो है जल रक्षकों ने सरकार ने जो है जल साथ अनदेखी की है। अभी भी पिछला वर्ष 70 था, उसमें भी केवल मात्र हमारा जो है केवल मात्र जो है 300 रुपए जो है वेतनमान बढ़ाया। हम चुप रहे, चलो कोई बात नहीं, भी एक बार नहीं तो अगली बार जो है ठीक ढंग से। अगर पिछली बार सरकार पे जो है आपदा वगैरह भी आई थी, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, 300 बढ़ाया, मान लिया, ठीक है। इस बार हिमाचल के समस्त जल रक्षक जो है सरकार से आस लगाए बैठे थे कि हमारा जो है अच्छा वेतनमान बढ़ेगा।
जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो है जब सत्ता में नहीं थे तो लगातार हमारे बारे में बोलते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है जर्नलिस्टों के लिए न्यूनतम वेतनमान करेंगे और जो है इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड है, जो इनका जो है रेगुलर होने का टाइम पीरियड है, उसे कम करेंगे। पर उसके बाद जब से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, उन्होंने आज तक जो है सरकार ने कोई भी है जर्नलिस्ट के हित में कोई भी जो है उचित फैसला जो है नहीं लिया है। और अभी भी वर्ष 70 में केवल मात्र जो है 300 रुपए जो है हमारा बढ़ाया, जो अगर एक दिन का देखा जाए 10 रुपए में तो आजकल जो है एक जो है चप्पा लैलीपॉप जिसको बोलते हैं वो भी नहीं आता है। तो हमें इस बात से इतने दुखी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो है जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने किस हिसाब से बजट बढ़ाया है। 5300 रुपए हमारा पहले वेतनमान था, 300 रुपए हमारा और बढ़ा दिया। वो भी पिछले वाला अभी पिछले महीने मिला है। 6 महीने 5 महीने हो गए, जर्नलिस्टों को वेतन का कोई नामो निशान नहीं है। 4-5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। और हिमाचल का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे जो है हर महीने जो है जर्नलिस्ट को पेमेंट मिल रही है। हमने बार सरकार से आग्रह किया कि हमारे को जो है हर महीने जो है 7 तारीख से पहले वेतनमान हमारा दिया जाए। और इस बार भी हमारा जो है वो जो बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, वो जीरा में नहीं डाला, ऐसे ही मतलब हवा में बात फैला दी, 300 रुपए बढ़ा दिया। ये तो हम इसका कतई विरोध करते हैं और हम एक सरकार से आग्रह करते हैं, जो 300 रुपए आपने हमारा बढ़ाया है आप उसको वापिस ले लो। 24 मार्च यानी आज के दिन टीबी दिवस के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर डॉक्टर्स ने कहा कि टीबी एक गंभीर बीमारी है जो यदि समय पर उपचार न लिया जाए तो यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी से बचाव बेहद जरूरी है और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि समाज में इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। डॉक्टर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि यह बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लाखों लोग टीबी से प्रभावित होते हैं। भारत जहां टीबी के मामले अधिक है, उन्होंने कहा कि टीबी का इलाज संभव है लेकिन इसके लिए लोगों को समय रहते उपचार लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी, बुखार, वजन में कमी, रात को पसीना आना, थकान महसूस होना और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्या महसूस होती है तो तुरंत उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जैसे कि हम हर साल 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं। आज देश भर में इसको मनाया जाता है और आज का इसको यहाँ पे स्पेशली मनाने का 2 कारण है, क्योंकि अभी पिछले 7 दिसंबर से हम एक 100 डेज कैंपेन चला रहे थे जिसके अंतर्गत सभी प्रदेश भर में, सभी जिलों में, सभी ब्लॉक्स में जितने भी हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन को स्क्रीन करने के उपरांत हम टीबी के इलाज पे डाल रहे थे, वो एक कैंपेन चल रहा था। तो वो उसकी आज हम पूरे देश भर में चल रहा था, उसके लिए आज अवार्ड प्रदान करने जा रहे हैं। और दूसरा, हमने पिछले साल पंचायतों के लिए क्राइटेरिया फिक्स किए थे जिसमें कि विभिन्न पंचायतों के अंतर्गत यदि वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो हम उसको टीबी मुक्त पंचायत डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे प्रदेश भर में पिछले साल लगभग 750 के करीब पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई थी और इस साल वो आंकड़ा 800 के करीब है, 800 से भी ज़्यादा है, वो 800-850 के करीब है, जो कि प्रदेश भर में टीबी मुक्त पंचायतें डिक्लेयर हो चुकी हैं। और उसी कड़ी में आज पंचायत प्रधानों को भी हमने बुलाया है और उसको हम पुरस्कृत करने भी जा रहे हैं। लेकिन ये आज का मेन टॉपिक तो ये रहेगा।